नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए दोस्तों, पहली बात तो यह है कि मैं वीडियो बनाते समय तुक्के नहीं लगाता हूँ। क्या मैंने पढ़ाई करी है, मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है और मैंने मेंटल हेल्थ भी पढ़ा है, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बताता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, मैं तुक्के नहीं तरीके बताता हूँ आपको। बीमारी के बारे में बात करते हैं हम। ओसीडी, ओसीडी मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें नाम में ही इसका लक्षण छुपा होता है। तो बात करते हैं हम ऑब्सेसिव। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मन में ऐसे विचार आते हैं मन में कि वो चाहे कुछ भी कर रहा, पढ़ रहा है, खा रहा है या कहीं भी घूम रहा, तो उसके मन में ऐसे बार बार ऐसे विचार आते हैं कि वो उनको सोच सोच के एंजाइटी में चला जाता है। तो और उसकी एंजाइटी की वजह से घबराहट होने लगती है। तो जैसे कि हम ऑब्सेसिव में सबसे कॉमन बात करते हैं, तो ऑब्सेसिव में होता है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन में इस बीमारी के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके हाथ गंदे है, तो बार बार वो हाथ धोने की चाहत रखता है। बार बार इतने हाथ धोता है, दिन में इतने हाथ धुलता है कि वो बार बार बस हाथ धुलना, फिर धुलना, फिर धुलना, फिर धुलना, ऐसे ही करता रहता है। और उसके मन में ऐसे ही विचार आते हैं। फिर धुलने के बाद में फिर उसको लगता है कि मेरे हाथ गंदे है, तो फिर वापस से वो हाथ धुलने जाता है। तो ये प्रोसेस वो कई बार करता है दिन में। इस वजह से उसको ये सब एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। इसको क्रिएट होने की वजह से ही हम इसको बोलते हैं कंपल्सन। ये इसमें कंपल्सन का मतलब होता है वह बिहेवियर जो ऑब्सेसिव को कम करने के लिए किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कंपल्सन। अब मरीज हाथ धोता है तो क्या होता है, इसमें उसका मन नहीं मानता, फिर हाथ धुलता है। एक बार धुल लिया, फिर धुलेगा, बार बार धुलेगा। एक साबुन को वो 2 से 3 दिन में खत्म कर देता है। और धुल धुल के ये खत्म होने की वजह से उसके घर वालों को भी गुस्सा आता है। तो ऑब्सेसिव और कंपल्सन को मिला के एक बीमारी बनती है जिसको बोलते हैं हम ओसीडी। ओसीडी को बोलते हैं हम ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। अब बात करते हैं इसका दूसरा लक्षण डाउट का। डाउट में क्या होता है, उसके मन में ऐसा शक आता है कि वो कहीं उसने जैसे कहीं जा रहा है तो उसको ऐसा लगता है मैंने गैस सिलेंडर बंद किया है या नहीं किया है। उसको ऐसा लगता है मैंने घर का ताला लगाया है या नहीं लगाया। उसके मन में डाउट रहता हमेशा। उसको ऐसा लगता है कि मैंने, जिसके बाद में शायद मैं ताला लगाना भूल गया तो कोई मेरे घर में चोर तो नहीं भरा जाएगा। ऐसा उसके मन में बार बार विचार आते हैं। उसको बाद में एक विचार और आता है कहीं मैंने एसी बंद तो नहीं की, एसी मेरा चालू तो नहीं रह गया। तो ये उसके विचार बार बार आते हैं। मतलब वो खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बार बार उसके मन में विचार आते। एक बड़ा अजीब सा विचार, तीसरे बात करते हैं हम लक्षण की। एक बड़ा अजीब सा लक्षण होता है कि उसको मन में एक ऐसा सिम्टम्स आता है कि वो अपने धर्म को कभी कभार गाली देने लगता है, गुस्सा हो जाता है भगवान से, कभी वायलेंस हो जाता है, कभी उसके और एक और विचार आता है उसके मन में सेक्सुअल वाला। सेक्सुअल वाला कैसा आता है, उसके मन में ऐसा विचार आता है अपनों के ही प्रति सेक्सुअल के विचार आते हैं। और जब विचार आते हैं तो बाद में जब उसको दिमाग में कुछ सोचता है तो फिर उसको एक अजीब सी गिल्टी फील होती है कि मैंने किसके बारे में, सेक्सुअल के बारे में सोचा। तो ये भी उसको गिल्टी फील होने लगती है, जिसके कारण से वो शर्मसार हो जाता है और फिर उसको अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होती। कई बार लोग क्या करते हैं कि एक खराब विचार आने की वजह से न्यूट्रलाइज करने के लिए एक अच्छा विचार लाने के लिए, जैसे कि फिर बोलते हैं जैसे खराब विचार आया तो भगवान से प्रार्थना करता है भगवान मेरे दिमाग को अच्छा कर देना। तो ये सब विचार उसके मन में आने लगते हैं उस विचार को खत्म करने के लिए। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है, आगे बात करते हैं हम। जैसे कि और बीमारी जो लोग पहचान नहीं पाते उसमें क्या हो जाता है, वहम हो जाता है। ये क्या होता है, वहम के कारण भी होता है। अब बात करते हैं हम कारण की। कारण क्या होता है, इसमें दिमाग में एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं हम सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की कमी के कारण से भी ये विचार बार बार मन में आते हैं, जिसके कारण से वो एक्टिविटी नहीं कर पाता। कुछ व्यर्थ की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है। जैसे हमारे माइंड में लाखों विचार आते हैं, इनको रोकने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फिल्टर मैकेनिज्म। जो फिल्टर मैकेनिज्म क्या करता है, खराब विचारों को रोकता है। खराब विचारों को वो फिल्टर मैकेनिज्म नहीं रोक पाता। जब सेरोटोनिन की लेवल कम हो जाता है तो खराब विचार नहीं रोक पाता है। बात करते हैं, एक रिसर्च कहती है कि ब्रेन में एक सर्किट होता है जिसे हम बोलते हैं
थैलेमिको स्टेरेटो कोर्टिकल सर्किट कहते हैं। ये क्या करता है, जो ब्रेन में कोर्टेक्स से शुरू होता है और थैलेमस तक जाता है और वापस से आता है। जो भी डिस्टर्ब होने की वजह से सिम्टम्स आते हैं ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दूसरा है जेनेटिक हिस्ट्री के कारण, फैमिली हिस्ट्री के कारण, लाइफ में स्ट्रेस के कारण, नौकरी के स्ट्रेस के कारण से, और जिसके बाद में इन्वायरमेंट के स्ट्रेस के कारण से ये सब क्या है, ब्रेन में डिसफंक्शन हो जाते हैं। इनके कारण से ओसीडी की बीमारी होती है। अब बात करते हैं, इस बीमारी को जल्दी से जल्दी पहचानना चाहिए, क्योंकि अब घर वालों को ऐसा लगता है बार बार हाथ धोना, चाबी ताला भूल जाना, ये सब तो वो घर वाले इसको इग्नोर करते, बोलते अरे ये तो कुछ भी नहीं है, भगवान को गाली देना। तो ये घर वालों को ऐसा लगता है कि बेवकूफ बना रहा। अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, तो घर वाले उस पे ही चिल्ला देते हैं कि बोले तुझ कुछ नहीं हुआ है, तू तो जानबूझ के कर रहा है, 2-4-8 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, इसको दिखाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसमें दवाइयाँ शुरू होती है तो 15 दिन में रिजल्ट मिलता है, लेकिन कुछ मरीज उदास हो जाते हैं तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। 15 दिन में रिजल्ट मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे दवाइयाँ कम की जाती है। इसके बाद में एक थेरेपी होती है इसमें, जिसको बोलते हैं हम CBT, जिसको बोलते हैं कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होता है, उसको थेरेपी दी जाती है, उसके विचारों के प्रति उसको पॉजिटिव किया जाता है, उसको अच्छी थेरेपी दी जाती है। और एक और बोलते IM टेक्निक, इसमें उंगलियों पे उसको लिखा जाता है IM टेक्निक को, बार बार वो देखता है तो उसको ये दोनों चीजें बताई जाती, जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से सही होता है। तो मैंने दोस्तों आपको बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत संक्षिप्त में बताया OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको भी ये सब दिक्कत है, तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। मैंने आपको एक पूरे सटीक एंड सही जानकारी दी है शॉर्ट शब्दों में। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।